नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने जर्मनी से की है। जर्मनी में चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारे से अपने संबोधन की शुरुआत की, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पीएम ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब भारत रिस्क लेने से नहीं डरता है और छोटी सोच नहीं रखता। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आप में से कई लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से बर्लिन पहुंचे हैं। आज मैं काफी हैरान था कि यहाँ ठंड का समय है, लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह 4 बजे आ गए थे। एक बच्चे ने स्केच बनाई थी तो एक ने अच्छी कविता सुनाई। आपका ये प्यार और आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले भी मैं जर्मनी आया हूँ। आप में से कई लोग जब भारत आए हैं तो मिलने का मौका मिला है। मैं आज देख रहा हूं कि हमारी नई पीढ़ी बड़ी तादाद में नजर आ रही है, जिसके कारण युवा जोश है। संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं ना तो मेरी बात करने आया हूं और ना ही मोदी सरकार की बात करने आया हूं। मेरा मन करता है कि जी भर के आप लोगों से करोड़ों हिंदुस्तानियों की बात करूं। जब मैं करोड़ों हिंदुस्तानियों का जिक्र करता हूं तो इनमें से वो लोग भी शामिल हैं जो यहाँ रहते हैं। 21वीं सदी का ये समय भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत आज संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब तक जाना है। पीएम मोदी की हर बात पर वहां मौजूद भारतीय तालियां बजाकर अपनी स्वीकृति देते रहे और बीच बीच में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की जनता ने 2019 में सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। भारत को चौतरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गवाएगा, भारत अब समय नहीं खोएगा। पीएम मोदी ने बर्लिन में मौजूद भारतीयों से कहा कि देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग उसके विकास का नेतृत्व करें। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग उसकी दिशा तय करें। अब आज के भारत में सरकार नहीं बल्कि देश के कोटि कोटि जन ही ड्राइविंग फोर्स है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है। अब किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचाता हूं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कौन सा पंजा है जो 85 पैसा घिस लेता था। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत छोटा नहीं सोचता है। स्टार्टअप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत अब सिर्फ सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता, बल्कि रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है। मुझे याद है कि 2014 के आसपास हमारे देश में 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, दर्जनों यूनिकॉर्न हैं। आज सरकार इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर डालकर नहीं, उनमें जोश भरकर उन्हें आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। अब भारत दुनिया की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। भारतीयों को हर जगह पहचान मिल रही है। अब मैं करोड़ों भारतीयों की बात करता हूं तो इसमें न केवल वहां रहने वाले लोग शामिल होते हैं, बल्कि यहां रहने वाले भी शामिल होते हैं। मेरे शब्दों में दुनिया के कोने कोने में रहने वाली मां भारती के सभी बच्चे शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जनता ने पिछले 3 दशकों के राजनीतिक रूप से अस्थिर माहौल को एक बटन दबाकर समाप्त कर दिया है। 30 साल बाद 2014 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी गई और भारत के लोगों ने 2019 में सरकार को मजबूत बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश ने एक रास्ता, एक दिशा तय की, लेकिन समय के साथ जो कई बदलाव होने चाहिए थे, जिस गति से ये होना चाहिए था, जिस व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए था, हम किसी न किसी कारण से पिछड़ गए हैं। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।